आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। सबसे पहली खबर दिल्ली से। दिल्ली में देर रात रफ्तार का कहर देखने को मिला। आश्रम इलाके में तेज रफ्तार कंटेनर ने एक के बाद एक 3 कारों और एक बाइक को टक्कर मार दी। कार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी जबरदस्त थी। हादसा उस वक्त हुआ जब सारी गाड़ियां रेड लाइट पर खड़ी थी। तभी तेज रफ्तार कंटेनर ने होंडा सिटी को टक्कर मार दी। कंटेनर की चपेट में 2 कार और एक बाइक भी आ गया। हम लोग रेड लाइट में खड़े हुए थे, सडनली बहुत स्पीड से लगाया, उसने हमें टक्कर मारी और जो ड्राइव कर रहा था मतलब शोल्डर पे लगा, उसका शोल्डर खत्म हो गया ऑलमोस्ट। बहुत ज्यादा उसको चोट लगी है, इंजरी बहुत ज्यादा हुई है। ये रात में जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं बहुत ज्यादा स्पीड से आते हैं, इसलिए ये अनकंट्रोल्ड है, कोई कंट्रोल नहीं है। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली के महावीर अस्पताल में बच्चा बदलने के मामले में लोगों ने जमकर हंगामा किया। किराड़ी में रहने वाले मोहम्मद मुख्तार का आरोप है कि अस्पताल में उन्हें बेटा हुआ था, लेकिन अगले ही दिन बताया गया कि बच्चे की मौत हो गई, लेकिन डेड बॉडी किसी बच्ची की पकड़ा दी गई। मोहम्मद मुख्तार को जैसे ही पता चला कि डेड बॉडी किसी बच्ची की है तो वो भड़क उठे। इसके बाद लोगों ने अस्पताल पर बच्चे को बदलने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। रात में ये 11 बजे में मेरे लड़का को दिखा के कहा कि लड़का है। लड़का देखा कि लड़का था। 6 बजे में मुझे डेड बॉडी दिए हैं। जब हमने लेके चले, हम फिर भी ले लिए, लेके गए हैं मंगोलपुरी रेड लाइट पे, तो हमारी वाइफ उसको खोल के देखे हैं तो वो लड़की निकली है। महाराष्ट्र के बोईसर तारापुर में एक कंपनी में अचानक आग लग गई। प्लॉट नंबर E447 की कंपनी में यह आग लगी। ये कंपनी पेस्टिसाइड्स और केमिकल बनाती है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले ली। आग की खबर मिलते ही कंपनी में अफरा तफरी मच गई। शनिवार की शाम 7 बजे शॉर्ट सर्किट के बाद यह आग लगी। कंपनी के अंदर रखे तेल और केमिकल ने आग को तेजी से भड़काया। कंपनी के कर्मचारियों ने आग की खबर फायर ब्रिगेड को दी। आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां पहुंची, लेकिन आग इतनी भयानक हो चुकी थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ। बॉम्बे हाई ऑयल रिंग से गैस रिसाव की खबर है। रिसाव होते ही 48 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि ONGC ने कहा कि ये महज लीकेज की घटना थी, कोई आग नहीं लगी थी। दिल्ली में चल रहे पोस्टर वॉर में अब कांग्रेस भी कूद गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर कांग्रेस नेता राजकुमार चौहान ने लगवाए। पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने केजरीवाल के 49 दिनों के शासनकाल पर लोगों को उल्लू बनाने का आरोप लगाया, तो बीजेपी पर भी दिल्ली वासियों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया गया। इससे पहले कल दिल्ली में आपत्तिजनक पोस्टर लगाने के मामले में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे समेत 3 लोगों को जेल भेज दिया गया। कोर्ट में पेशी के बाद तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इससे पहले दिल्ली में विवादित पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया। अमानतुल्लाह ने लिखित में बयान दिया कि पोस्टर उन्होंने ही लगाए हैं। पोस्टर लगाने को लेकर अमानतुल्लाह ने कहा कि मैंने बीजेपी और कांग्रेस की साजिश के खुलासे के लिए पोस्टर लगाए थे। आम आदमी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। वो पोस्टर क्या आपने लगाए थे क्या? मैं आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया ने अमानतुल्लाह का बचाव किया है। सिसोदिया ने कहा कि अमानतुल्लाह ने दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों को 20-20 करोड़ में खरीदने का आरोप लगाते हुए ये पोस्टर लगाए थे। इसी के खिलाफ लोगों से आवाज उठाने की अपील की गई। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि हमारे विधायकों को बदनाम करने की साजिश। पहले हमारे MLA को बदनाम करने की कोशिश करी। ये पलटवार किया है। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि हमारे विधायकों को बदनाम करने की साजिश। पहले हमारे MLA को बदनाम करने की कोशिश करी। ये पूरा एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। वहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि संघ डायरेक्ट तो आम आदमी पार्टी बीजेपी को इनडायरेक्ट सपोर्ट करती है। कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। अगर RSS डायरेक्टली बीजेपी को चलाती है
तो गोविंद आचार्य के माध्यम से आम आदमी पार्टी का एजेंडा भी आरएसएस तय करती है। अपने विधायकों के साथ पोस्टर विवाद पर सफाई देने पहुंचे लवली ने कहा कि केजरीवाल की नीयत साफ नहीं थी, अगर ऐसा था तो होर्डिंग में पार्टी का नाम क्यों नहीं लिखा गया। पहले अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते हैं, उसके बाद उनका कैडर जो है वो होर्डिंग लगाता है। अगर होर्डिंग लगाने में उनकी नीयत साफ थी तो उस होर्डिंग के नीचे आम आदमी पार्टी क्यों नहीं लिखा था उन्होंने। हरविंदर सिंह लवली ने अरविंद केजरीवाल पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली की राजनीति का स्तर गिरा दिया है। आज दिल्ली में जिस तरीके की राजनीति हो रही है और जैसे राजनीति का स्तर गिर गया, अगर उसके लिए कोई एक शख्स जिम्मेवार है तो उस शख्स का नाम अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि वो चुनाव में फायदे के लिए समुदाय विशेष को भड़काकर दिल्ली का माहौल खराब करना चाहते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने की गुजारिश की। वहीं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव के लिए पार्टी विधायकों और सांसदों के साथ रणनीति बनानी शुरू कर दी है। संघ ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को अपनी टीम चुनने के लिए हरी झंडी दे दी है। शाह की टीम में उपाध्यक्ष को छोड़कर सभी पदों पर 60 साल से कम उम्र के नेताओं को ही जगह दी जाएगी। संघ से बीजेपी में आए राम माधव को महासचिव नियुक्त किया जाएगा, जबकि शिव प्रसाद को संयुक्त मंत्री का पद दिया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी किसी एक को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं पेश करेगी, बल्कि मोदी ही चेहरा होंगे। वहीं सरकार और संगठन में तालमेल के लिए बीजेपी मुख्यालय में मंगलवार से हर दिन कोई न कोई मंत्री को बिठाया जाएगा। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों में 18 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये चुनाव 21 अगस्त को कराए जाएंगे। बिहार की 10 जबकि मध्य प्रदेश और कर्नाटक की 3-3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना है। वहीं पंजाब में भी विधानसभा की 2 सीटों के लिए 21 अगस्त को वोट डाले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। बिहार के बेगूसराय में बोलते हुए पासवान ने बिहार की राजनीति को लेकर लालू पर तंज कसा और कहा कि 100 लोग मिलकर एक पहलवान नहीं हो सकते। 100 आदमी मिलकर के एक पहलवान नहीं बनता है। पहलवान अकेले जहां जाकर के अखाड़ा में लड़ता है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में कल वाराणसी के मेयर के साथ बीजेपी नेताओं और चुने गए प्रतिनिधियों का एक दल प्रधानमंत्री से दिल्ली में मिला। अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि यह हैरान करने वाली बात है, जिसको अमेठी की जनता ने चुना। लोगों को उनसे उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझसे उन्हें बहुत उम्मीदें हैं। काफी अचंभित करने वाला है कि जिसे सांसद के रूप में अमेठी ने चुना, उससे अमेठी को उम्मीद नहीं, लेकिन मुझसे है। अमेठी में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी का लोगों ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय लोगों से किए वादे के मुताबिक वो अमेठी की जनता से मिलने आई हैं। उन्होंने लोगों से उनके हालचाल भी पूछे। कैसे हुआ? कब हुआ? जल्दी स्वस्थ हो, ऐसी शुभकामना मेरी। मेरे लायक कोई काम हो बताइएगा। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री नारायण राणे ने रत्नागिरी में एक कार्यक्रम में कहा कि वो आलाकमान की अनदेखी से नाराज हैं। खबर है कि वो सोमवार को मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। मथुरा से बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी का उनके संसदीय क्षेत्र में जबरदस्त विरोध किया गया। क्षेत्र से गायब रहने पर इंटर कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक रूप से उनकी शव यात्रा निकालकर विरोध जताया। यूपी के बाराबंकी में 2 गुटों के बीच मारपीट के बाद तनाव फैला और लोगों ने आगजनी शुरू कर दी। सूरतगंज इलाके में 2 दिन पहले मारपीट की घटना हुई थी। उसके बाद अफवाह फैली। अफवाह की वजह से ही लोग भड़क गए और तोड़फोड़ आगजनी शुरू कर दी। सूरतगंज कस्बे के कई घरों में तोड़फोड़ की गई। हंगामे और आगजनी की खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हालात को काबू से बाहर देख कई थानों की पुलिस को मौके पर भेजा गया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने आग बुझाने का काम शुरू किया। हालात को काबू में करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पीएससी को भी मौके पर भेजा गया है। जिले के कई अधिकारी को भी सूरतगंज भेज दिया गया है ताकि लोगों को समझाया जा सके। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बिहार के औरंगाबाद में गुस्साए गांव वालों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने मदनपुर ब्लॉक पर धावा बोला और जमकर बवाल किया। तोड़फोड़ के बाद पुलिस की एक जीप के साथ तमाम फर्नीचर को लोगों ने आग के हवाले कर दिया। गुस्साए गांव वालों ने बीडीओ के दफ्तर, सीओ कार्यालय और मनरेगा दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की।
लोगों का ये गुस्सा तब फूटा जब नक्सलियों की तलाश में पुलिस ने छापेमारी की। लोगों का यह गुस्सा तब फूटा जब नक्सलियों की तलाश में पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस के जवानों से गांव वालों की झड़प हो गई। आरोप है कि पुलिस ने गांव वालों के साथ मारपीट की, जिसके बाद गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। गांव वालों के हंगामे की खबर पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। चार धाम यात्रा पर गए कई यात्री ऊपरी इलाकों में फंस गए, जिन्हें पहाड़ों से निकालने की कवायद तेज हो गई है। चमोली जिले के हेमकुंड साहिब में कई यात्रियों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बारिश को देखते हुए राज्य सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश की वजह से गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा रोक दी गई है। केदारनाथ यात्रा पर आज तक रोक लगाई गई है। वहीं चमोली का हालात देखकर बद्रीनाथ यात्रा भी रोक दी गई है। चारधाम यात्रा के लिए जाने वाली सड़कें भूस्खलन से कई जगहों पर टूट चुकी हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री के रास्तों पर करीब 1200 यात्री अलग अलग जगह फंसे हुए हैं। गंगोत्री मार्ग पर 450, हेमकुंड मार्ग पर 500 और सोनप्रयाग में करीब 132 यात्री फंसे हुए हैं। बद्रीनाथ हाईवे पागलनाला और लामबगड़ में बंद हो चुका है। केदारनाथ हाईवे सिरोपगढ़, गौरीकुंड और फाटा में भूस्खलन से बंद है, जबकि गंगोत्री हाईवे लालढांग, हेलगू, नालू पानी में रास्ता बाधित है। बारिश से राज्य भर में जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। भारी भूस्खलन से 127 गांवों का संपर्क कट गया है, जबकि 200 गांवों पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। गोमुख से यात्रा कर लौटे बाबा रामदेव गंगोत्री मार्ग में हेलगू के पास फंसे हुए हैं। वो उत्तरकाशी के लिए चले थे, लेकिन बीच में हाईवे बंद होने की वजह से उन्हें अपने समर्थकों के साथ रुकना पड़ा। योग गुरु बाबा रामदेव अलर्ट के बावजूद सैकड़ों समर्थकों के साथ गंगोत्री यात्रा करने को सही ठहरा रहे हैं। पत्रकारों ने इस बाबत उनसे सवाल तो किया तो वो झुंझला गए। भैया चलना गंगोत्री तक तो जितने गए थे उतने गए थे, और ऊपर जितने गए थे रजिस्ट्रेशन करा के गए थे। इसमें कौन सा विवाद हो गया? ये कौन सा हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है? हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक गोमुख इलाके में एक दिन में 150 लोग ही जा सकते हैं, लेकिन बाबा रामदेव 400 से ज्यादा समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए, और वो भी तब जब भारी बारिश के चलते अलर्ट जारी किया गया था। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा उफान पर है। वहां मौजूद शंकर भगवान की मूर्ति भी पानी के प्रकोप से बच नहीं पाई है। पोल पर लगे लाउडस्पीकर भी बुरी तरह पानी की जद में आ चुके हैं। वहीं गंगा के किनारे बसी बस्तियों में पानी घुसने से लोग अपने घरों में सामान छोड़कर जाने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों में नाराजगी है कि पिछले साल आई आपदा के बाद बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार उनकी सुध नहीं ले रही। उत्तराखंड में गढ़वाल के साथ साथ कुमाऊं में भी जोरदार बारिश हो रही है। बागेश्वर जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह भूस्खलन से आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है। खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। रामनगर में भारी बारिश से नदियां नाले सब उफान पर हैं। जान जोखिम में डालकर लोग सफर कर रहे हैं। 2 और बाइक सवार सैलाब के बीच से बाइक को निकालने की कोशिश करते नजर आए। गनीमत रही कि जलस्तर बढ़ने से पहले ही इनकी कोशिश कामयाब हो गई। रामनगर में कुछ लोगों की कार भी नदी के सैलाब के बीच फंस गई। कार से उतरकर ये लोग जान जोखिम में डालकर कार निकाल रहे हैं। गनीमत रही कि जलस्तर बढ़ने से पहले ही इन्होंने अपनी कार निकाल ली। गुजरात के अहमदाबाद में ओरसंग नदी का जलस्तर बढ़ जाने से घूमने गए 3 लोग नदी के बीच धार में फंस गए। चारों ओर पानी का तेज बहाव था, जिससे ये लोग निकल नहीं पा रहे थे। बाद में प्रशासन ने गोताखोरों की मदद से इन्हें बाहर निकाला। ओरसंग नदी से रेत निकालने गए कई ट्रक भी नदी की तेज धार के बीच फंस गए। बहाव इतना तेज था कि ट्रक वालों को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। कई ट्रक नदी के बीच में धार के बीच फंस गए। गुजरात में भी भारी बारिश के चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। वलसाड में दरोठा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। नदी का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। उत्तराखंड की सीमा से लगी मुरादाबाद को भी बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। बाढ़ का पानी नैनीताल हाईवे पर आ जाने से गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। यूपी के बिजनौर में नैनीताल देहरादून हाईवे बाढ़ के पानी से भर चुका है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही ठप हो चुकी है। भारी बारिश के बाद आए पानी से पीली डैम भी लबालब भर चुका है। डैम से उफान मारता सैलाब आसपास के इलाकों के लिए खतरा बनता जा रहा है।
उत्तराखंड में हो रही जोरदार बारिश का असर यूपी के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने से शारदा नदी उफान पर है। पीलीभीत के कई निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कानपुर में बारिश के बाद घरों में पानी घुसने से नाराज लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर जाम लगा दिया। पानी निकासी के भरोसे के बाद लोगों ने जाम खोला। बदायूं गैंगरेप और मर्डर मामले में छानबीन कर रही सीबीआई को झटका लगा है। लाशों को कब्र से निकालने पहुंची टीम को गंगा के बढ़े जल स्तर से खुदाई रोकने पर मजबूर होना पड़ा। शनिवार की दोपहर के बाद खुदाई का काम शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते गंगा का पानी कब्र तक पहुंच गया। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सीबीआई ने कब्रों की खुदाई का काम पहले ही कर लेने का फैसला किया था। पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों की टीम भी बुला ली गई थी। डॉक्टरों की टीम को कब्र के पास ही पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार किया गया। इससे पहले 3 फोरेंसिक विशेषज्ञों के दल ने सिफारिश की थी कि कोई राय बनाने से पहले नए सिरे से पोस्टमार्टम की जरूरत है। विशेषज्ञों के सुझाव के बाद सीबीआई ने शवों को बाहर निकालने की बात कही। नए सिरे से पोस्टमार्टम करने के लिए सीबीआई ने प्रशासन से अनुमति भी ले ली थी। कानपुर में बीच सड़क पर एक महिला को नग्न हालत में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के प्राइवेट पार्ट पर जख्म के गहरे निशान थे। मौके पर पहुंचे दारोगा ने एक्सीडेंट का मामला दिखाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इतना सब होने के बाद भी पुलिस का कोई अधिकारी करीब 12 घंटे तक उस जगह पर नहीं पहुंचे जहां महिला की लाश पड़ी हुई थी। मीडिया के दखल के बाद एसएसपी मौके पर पहुंचे। पुलिस अब इस तफ्तीश में जुटी है कि महिला की लाश यहां पहुंची कैसे। लखनऊ के मोहनलालगंज में एक महिला से हुए गैंगरेप और हत्या के केस में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उधर पुलिस ने महिला का चुपके से अंतिम संस्कार भी कर दिया। गैंगरेप के आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, लेकिन पुलिस ने 4 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में हुए गैंगरेप मामले पर अब लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। हजरतगंज इलाके में गांधी प्रतिमा के सामने महिलाओं और छात्राओं ने घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। लखनऊ गैंगरेप और हत्या मामले में यूपी बीजेपी की बड़ी गलती सामने आई। बीजेपी के प्रदेश मंत्री के एक प्रेस रिलीज में मरने वाली महिला का नाम लिख दिया गया। बेंगलुरु के पास एक स्कूल में पहली क्लास में पढ़ने वाली मासूम बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में लोगों के भारी विरोध के बाद हरकत में आई पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। इससे पहले मासूम के साथ हुए बलात्कार के मामले को लेकर लोगों का गुस्सा सड़क पर दिखाई दिया। 6 साल के मासूम से दरिंदगी के 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन आरोपियों के खिलाफ पुलिस अभी तक पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई है। प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस कमिश्नर से मिलकर जानना चाहते थे कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। इससे पहले लोगों ने स्कूल से पुलिस स्टेशन के बीच शांतिपूर्ण मार्च निकाला। इस मार्च में 5000 के करीब लोग शामिल हुए। उधर कर्नाटक सरकार ने भरोसा दिया है कि इस मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तानी सेना लगातार सीजफायर का उल्लंघन करती जा रही है। अरनिया सेक्टर के पितल पोस्ट पर पाक सेना की ओर से रात भर फायरिंग की गई। गुजरात के बड़ोदरा में विश्वामित्र नदी पर 13 करोड़ की लागत से बना पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। 6 दिन पहले मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस पुल का उद्घाटन किया था और आज ये ध्वस्त हो गया। बड़ोदरा के अलकनंद्रा और मांजलपुर इलाके को जोड़ने वाला ये पुल पहली बारिश ही नहीं झेल पाया और दोनों साइड से ध्वस्त हो गया। बताया जा रहा है कि पुल के निर्माण में इस्तेमाल सामग्री में धांधली हुई, जिससे ये पुल टूट गया। फैजाबाद के अंगूरीबाद इलाके में एक ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। बीएमसी ने मुंबई की लोटस बिल्डिंग पर इमारत में लगी आग के बाद उसे सील करते हुए इसमें लोगों के घुसने पर पाबंदी लगा दी है। मध्य प्रदेश के गुना में 3 लोगों ने एक शख्स को गोली मार दी। आनंदपुर मोया इलाके में हुई वारदात के बाद पीड़ित को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के शामली में कुश्ती के दौरान एक लड़के की मौत हो गई। कांदला के गगेरू गांव में रहने वाला 16 साल का आशु कुश्ती खेलने पहुंचा था। कानपुर के कल्याणपुर इलाके में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने जमकर बवाल किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में घरेलू हिंसा का मामला सामने आया। एक विवाहिता पर अपने 2 बच्चों और सास को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों के बीच सोने से लदा एक शख्स चर्चा का विषय बना है। गोल्डन बाबा नाम का ये कांवड़िया 8 किलो सोने से गहने को विवाहिता पर अपने 2 बच्चों और सास को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों के बीच सोने से लदा एक शख्स चर्चा का विषय बना है। गोल्डन बाबा नाम का ये कांवड़िया 8 किलो सोने से गहने को पहनकर कांवड़ यात्रा पर निकला है। मुजफ्फरनगर में दर्जनों ऐसे पाकिस्तानी हिंदू परिवार हैं जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर भोले शंकर को चढ़ाने जा रहे हैं।